समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर उनके बेटे व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफी भावुक हुए। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके आदरणीय पिताजी व सबके नेताजी अब नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अपनी अंतिम सांस ली। वह 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर 5.5 दशक लंबा रहा है। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस विरोधी राजनीति की सोच के साथ सियासी अखाड़े में कूदे और राम मनोहर लोहिया के साथ समाजवाद की राह पकड़ ली। मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह के सहारे सियासी बुलंदी हासिल की। पहलवानी से राजनीति में आए मुलायम अपने दौर की राजनीति के मजबूत पहलवान रहे। समाजवाद की राह पर चलकर पहलवानी से राजनीति में आए मुलायम सिंह यादव को उन राजनेताओं में शुमार किया जाता है जिनके सियासी दांवपेच ने अपने दौर में कई धुरंधरों को पटखनी दी। मुलायम आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अब उनके खून पसीने से सींची गई समाजवादी पार्टी को उनके बेटे अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। यूपी का मुख्यमंत्री रहने के बाद अखिलेश अब अन्य विपक्षी दलों को पीछे छोड़कर राज्य की राजनीति में मुख्य विपक्षी नेता की भूमिका में है। मुलायम सिंह ने केंद्र की सत्ता में रक्षा मंत्री का पद भी संभाला, लेकिन सत्ता के शीर्ष पद यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाए। आजादी से पहले 1939 वो साल था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के बाद कराह रही थी। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का रुख बदल रहा था। यही वो साल था जब मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। मुलायम के पिता का नाम सुघर सिंह था और मां का नाम मारुति देवी था। मुलायम के पिता किसान थे और माता गृहिणी। नत्थू सिंह को मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। शुरुआत से ही वो मुलायम में एक अच्छे नेता के गुण देखा करते थे। उनकी पहलवानी ने भी नत्थू सिंह को प्रभावित किया। यही वजह थी कि मुलायम ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत नत्थू सिंह की परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर से की। 1967 में नत्थू सिंह ने खुद राम मनोहर लोहिया से कहकर मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाया था। नतीजे सामने आए तो मुलायम पहली ही बार में कांग्रेस के दिग्गज नेता को मात देने में सफल रहे। 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के सबसे युवा विधायक चुने गए। जब देश में आपातकाल की स्थिति थी तब मुलायम सिंह जेल भी गए थे। मुलायम सिंह यादव को 27 जून 1975 को तब गिरफ्तार किया गया था जब वे एक जमीनी विवाद का मामला सुलझाने भालेपुरा गाँव गए हुए थे। पंचायत के दौरान पुलिस ने गाँव को चारों तरफ से घेर लिया और मुलायम सिंह को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 1977 तक करीब 18 महीने मुलायम इटावा जेल में ही रहे। इस दौरान मुलायम सिंह का सारा काम उनके भाई शिवपाल यादव ही देखा करते थे। जेल से उनका संदेश समर्थकों तक पहुंचाने का काम भी शिवपाल ही किया करते थे। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अब जब मुलायम के बेटे अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान है, तब मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल यादव सूबे में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट था। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनी थी। देश में मोरारजी देसाई की सरकार आई तब उन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया। यूपी में भी चुनाव हुए और राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। राम नरेश के कैबिनेट में मुलायम सिंह यादव को भी जगह मिली। उन्हें राज्य का सहकारिता मंत्री बनाया गया। इस तरह 1977 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मंत्री बने। इसके बाद 1980 में वो लोक दल के अध्यक्ष चुने गए, जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गई। 1982 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता चुने गए। जमीन से जुड़ी राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी 1989 में मिली। मुलायम 5 दिसंबर 1989 को देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया बने, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सत्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। 24 जनवरी 1991 को उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने काशीराम और मायावती की पार्टी बीएसपी से हाथ मिलाया और दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 5 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। मुलायम सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हो गया। बता दें कि सहयोगी बसपा ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए गेस्ट हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई। मीटिंग शुरू होते ही सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में हंगामा कर दिया। गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम की सरकार गिर गई और मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गई। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने इस देश की
राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। बीजेपी को इस आंदोलन में संजीवनी देने का काम मुलायम ने ही किया। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990, जब कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय यूपी की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के पास ही थी। उनकी सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई। मुलायम सिंह के इस कदम से बाबरी मस्जिद तो उस समय बच गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छवि हिंदू विरोधी हो गई। हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया। अपनी इस हिंदू विरोधी छवि से मुलायम और उनकी पार्टी कभी नहीं उबर पाए, लेकिन वे मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर भी उभरे। इसका सियासत में उन्हें खूब फायदा मिला, जिसके चलते 1992 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया। बसपा के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के पक्ष में बनी राम मंदिर आंदोलन की हवा को भी मात दे दी। लेकिन 2 साल बाद गेस्ट हाउस कांड से उनकी सरकार चली गई। 1995 में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद मुलायम का कद सियासत में गिरा नहीं, बल्कि वे और बड़े बनकर खड़े हुए। 1996 में वे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। जब केंद्र में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो मुलायम किंग मेकर बने। तीसरे मोर्चे की सरकार में रक्षा मंत्री बने और अपनी पार्टी के कई नेताओं को केंद्र में मंत्री भी बनवाया। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, क्योंकि 1998 में सरकार ही गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने 29 अगस्त 2003 को तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 11 मई 2007 तक राज्य की सत्ता संभाली।